राधे राधे। देखिए, वेदों में ये बताया गया कि भगवान सर्वव्यापक हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का 11वां मंत्र, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अर्थात एक ही भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भी व्याप्त हैं। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में। ये तो लोगों का भ्रम है कि लोग इधर उधर ढूंढते हैं। कोई कहता है कि उस तीर्थ में बड़े भगवान हैं, उस तीर्थ में चले जाओ तो वहाँ के भगवान बड़े हैं। भगवान बड़े या छोटे नहीं होते हैं, वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। ईसावास्य में तत्वम सर्वम, ईसावास्योपनिषद का पहला मंत्र। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान समान रूप से ही प्रत्येक जगह व्याप्त हैं। और वेद में यह भी बताया गया कि भगवान के अपने लोक होते हैं। जैसे हमारा ये जो लोक है ना, मृत्यु लोक, धरती पृथ्वी, यहाँ पर जो भी जन्म लेता है वो अवश्य मरेगा, निश्चिंत है मृत्यु। 7 नीचे के लोक बताए गए हैं, 7 ऊपर के लोक बताए गए हैं। ये सब माइक लोक हैं, अर्थात माया का प्रवेश है इन लोकों में। ये सब माइक लोक हैं, अर्थात माया का प्रवेश है इन एरिया में। लेकिन भगवान का जो लोक है, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का 14 नंबर मंत्र, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमां विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का 14 नंबर मंत्र, ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 11वां मंत्र। ये मंत्र कठोपनिषद में भी बताया गया है, दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का 15वां मंत्र। अर्थात भगवान के लोक हैं, भगवान सर्वत्र तो व्याप्त हैं ही, लेकिन वो अपने लोक में भी हैं। और उस लोक में इन माइक सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं है, वहाँ भगवान ही खुद लाइट बन गए हैं। वहाँ सब कुछ डिवाइन है, सब कुछ दिव्य है। लेकिन नारद जी ने जब पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर भगवान का उत्तर देखिए। वेद में जो कह दिया गया वो हमने बताया आपको, और ये सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय मत रखिएगा। भगवान सर्वव्यापक हैं, सभी के अंतःकरण में हैं और अपने लोक में भी हैं। लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, उनके नाम संकीर्तन में कितना शक्ति है वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। जब नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, ये बता दीजिए। क्योंकि वेद में तो कहा गया आप सर्वत्र हैं ही, और वेद में ये भी बताया गया कि आपके अपने लोक हैं। क्योंकि संसार में भी लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, अर्थात वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान केवल अपने लोक में ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में है। अगर भगवान नहीं होंगे तो आप अपना वर्क ही नहीं कर सकते। इसीलिए वेद में यह भी बताया गया, श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का 13वां मंत्र, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां योऽपि दधाति कामान्। भगवान हमारे अंतःकरण में रहकर जीवात्मा को चेतना शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और भगवान की शक्ति को प्राप्त करके ही जीवात्मा में वो चैतन्य पावर है, और उसी के पावर के चलते ये इंद्रिय मन बुद्धि वर्क कर रहे हैं। तो भगवान सर्वव्यापक हैं ही, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि विशेष रूप से भगवान कहाँ रहते हैं। तो नारद जी ने जब पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, भगवान का उत्तर देखिए कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। भगवान कह रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ
कोई भी मेरा भक्त, कोई भी जीव प्रेम पूर्वक मेरा नाम संकीर्तन करता है, मेरा गुणगान करता है, मैं वहीं पर रहता हूँ। और कहीं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ उस पर मत जाइए, वो प्रश्न मत कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि विशेष रूप से मैं उसी स्थान में रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, नाम संकीर्तन करता है, मेरी लीलाओं का गान करता है। इसीलिए हनुमान जी को भी देखिए भगवान के नाम से, भगवान के लीला से कितना प्रेम है। साकेत को ठुकरा दिया। भगवान ने कहा कि चलो साकेत, अब तो लीला समाप्त हो चुका, अब चलते हैं अपने धाम में। हनुमान जी ने स्पष्ट मना कर दिया। हनुमान जी ने पहले पूछा, हम आपके धाम में जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक बात बताइए प्रभु, आपकी कथा सुनने को मिलेगा या नहीं? भगवान ने कहा, वहाँ कथा तो सुनने को नहीं मिलेगा, वहाँ डायरेक्टली तुमको हम मिल जाएंगे, कथा नहीं है वहाँ पर। तब हनुमान जी ने कहा कि रहने दीजिए प्रभु, हम साकेत नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप ही का वचन है कि आप वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर आपका भक्त गुणगान करता है। और इस पृथ्वी में अगर मैं रहूँगा यहाँ पर तो आपकी कथाएं होती रहती हैं, तो कथा में तो आप साक्षात हैं ही, आपका वचन है। तो हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि प्रभु आप साकेत जाएं, हम यहीं पर ठीक हैं, निरंतर आपकी कथा सुनते रहेंगे, आपकी कथाओं का आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि यहीं पर आप हैं, कथा में आप हैं, ये आपका वचन है। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वशिया। तो कहने का तात्पर्य बस यही है, भगवान सर्वव्यापक हैं, ये ठीक है, अपने लोक में है, ये भी ठीक है, लेकिन विशेष रूप से भगवान वहीं रहते हैं, अपने समस्त पावर के साथ भगवान अपने कथाओं में, अपने लीलाओं में विराजमान है, विद्यमान है। इसलिए गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं कि नाम नाम अकारे बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव दृशमिहा जनेनानुराग। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भगवान अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं, फिर भी उनके नाम को जब आप लेते हो, उच्चारण करते हो, फिर भी अगर रोम रोम खिल नहीं जाता है, कंठ अगर अवरुद्ध नहीं होता है, अगर नेत्र से वो प्रेमाश्रु नहीं झलक रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बहुत आपने नामापराध किया है। वो नामापराध इतने प्रबल हैं कि भगवान के नाम से आपको प्रेम हो ही नहीं पा रहा है, आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है इस वाणी में कि भगवान अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं। और उस नाम का जब आप उच्चारण करते हो फिर भी नेत्र से आंसू नहीं निकलते हैं, आनंद का अनुभव नहीं होता है। अपने बेटे को जब पुकारते हो तब तो बढ़िया आनंद आपको मिलता है। संसार में जिसके प्रति आसक्त हो उसको जब पुकारते हो तब तो बढ़िया आनंद आपको मिलता है इन माइक जीवों में। और वो जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उनके नाम में आपको आनंद नहीं आता। इसका क्या मतलब है? बहुत जन्म के नामापराध स्टॉक में इतने भारी हो गए हैं जिसके चलते आपको भगवान के लिए प्रेम जागृत ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए कोई अगर आपसे पूछे कि भगवान कहाँ हैं, तो यही कह दीजिएगा, जहाँ भी कोई भक्त उनको प्रेम पूर्वक पुकार ले वहीं भगवान है। इसीलिए गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि देखो, वेद में तो बताया गया भगवान सर्वव्यापक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन समान रूप से व्याप्त हैं। इससे हमको लाभ क्या मिल रहा है? प्रकट थोड़ी ना हो रहे हैं भगवान। प्रकट तब होंगे जब आप उनको प्रेम करेंगे, जब आप उनको प्रेम पूर्वक पुकारेंगे। समान रूप से भगवान व्याप्त हैं, लेकिन उससे लाभ हमको क्या मिल रहा है?
व्याप्त हैं फिर भी तो दिख नहीं रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं। और अपने लोक में अगर हैं वहाँ भी आप नहीं जा सकते क्योंकि आप माया के अंडर में हैं। दिख आपको इसीलिए नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप माइक आंख से देखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान तभी आपको दिखेंगे। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि मैं वहीं पर हूँ जहाँ कोई जीव प्रेम से मुझे पुकारता है, क्योंकि वही प्रेम में वो पावर है, वो भक्ति में ही वो पावर है जो आपको प्रभु का दर्शन करवा दे। अपने लोक में है उससे आपको क्या लाभ मिलेगा बताइए? सर्वव्यापक है उससे भी कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी है जब आप उनको प्रेम पूर्वक पुकारें। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नेक्स्ट कहा कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। उन भगवान का दर्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंतःकरण में भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाए, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो जाए। आप ये विश्वास कर लें कि प्रभु अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं। ये वो नाम है जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी लेते हैं, वो नाम आप ले रहे हैं। तो सोचिए ये नाम कितना इम्पोर्टेंट है। बस इम्पोर्टेंस समझने की देर है, इसके महत्व को समझिए। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति और बिनु परतीति न होई प्रीति। जब तक आप महत्व को नहीं समझेंगे विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? इसलिए प्रेम के लिए आवश्यक है विश्वास, और विश्वास तभी होगा जब आप उसके महत्व को समझेंगे, उसका निरंतर चिंतन करेंगे। जब आपको ये दृढ़ फेथ हो जाएगा कि भगवान अपने नाम में बैठे हैं, तब प्रेम हो जाएगा आपको। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।